हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को मेंस लेवल डीआई करा रहा हूं, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारा इस पेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको केसले डीआई कराने वाला हूं। केसले डीआई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट से स्किप करके आते हैं, बट केसले डीआई स्किप नहीं करना चाहिए आपको। ये समझिए कि क्वांट का पजल है। रीजनिंग में तो आप पजल सॉल्व करते ही होंगे, उसी तरह से क्वांट में आप पजल समझिए इसे और सॉल्व करें। आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ईजी रहता है। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है अर्थमेटिक डीआई है, मेंसुरेशन पे बेस्ड है केसले डीआई। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, नहीं बन रहा है, बट ट्राई करिएगा, समझने की कोशिश करिए, आप बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश करिए। बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं मेरा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और जो भी डेटा उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, a logistics company is analyzing 4 different boxes for storage optimization. Two are cubical named K and M. Two are cuboidal named N and O. All measurements are in centimeters. Each cubical box has unique side length. Similarly, each cuboidal box has different dimension, meaning the length, width and height of each cuboidal box are distinct from each other. इतना पढ़ के क्या समझ में आया कि 4 बॉक्स हैं टोटल, 2 क्यूबिकल हैं, 2 क्यूबोइडल हैं। क्यूबिकल का नाम है के और एम, क्यूबोइडल का नाम है एन और ओ। ठीक है, और बोला है कि सभी का जो लेंथ है वो यूनिक है, क्यूब्स का, क्यूबिकल बॉक्सेस का और क्यूबोइडल बॉक्सेस का सारा जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स एन इज सेम एज साइड ऑफ क्यूब के, विड्थ ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स ओ इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब एम। देखिए, अब आपको रिलेशन दे रहा है, क्यूब और क्यूबोइडल के बीच में रिलेशन बता रहा है कि ये इससे ऐसे रिलेटेड है, ये ऐसे रिलेटेड, जिससे कि आप बाकी वैल्यूज निकाल पाए। तो सबसे इजी तरीका देखिए, आपको इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, साइड इसका जिक्र किया गया है। तो आप क्या करिए कि इसका एक टेबल बना लीजिए। देखिए, टेबल कुछ तरह का बना लेंगे हम, जिसमें कि आपका लेंथ, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम ये आपका हो गया क्यूबोइडल का, और ये साइड और वॉल्यूम ये हो गया आपका क्यूबिकल का। ठीक है, ये दो डेटा आप यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बना लिए हैं। अब जो भी चीजें हमें दी जाएगी इस टेबल में फिट करते जाएंगे। हमारा क्वेश्चन देखिए कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स एन इज सेम एज साइड ऑफ के। एन का जो लेंथ है, एन का जो लेंथ है ये, और के का जो आपका साइड है वो बराबर है, ये बोला है। तो अगर मान लीजिए इसे हम P मान लेते हैं तो दोनों ही P हो जाएगा, N का लेंथ भी P हो जाएगा और K का साइड भी आपका P हो जाएगा। ठीक है, द विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स O इज इक्वल टू साइड ऑफ M। क्यूब M का जो साइड है और विड्थ है किसका, O का, ये बराबर है। तो इसे अगर हम मान लें K, तो ये भी हमारा K हो जाएगा। ठीक है, M का साइड और O का विड्थ बराबर है। द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स N इज 50% ऑफ इट्स लेंथ। हाइट जो है N का वो उसके लेंथ का 50% है। तो N का लेंथ P है, तो हाइट क्या हो जाएगा, P/2, आधा ही है तो P/2 हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली द विड्थ ऑफ बोथ क्यूबॉइडल बॉक्स N एंड O आर आइडेंटिकल। विड्थ दोनों का आइडेंटिकल मतलब दोनों ही K हो जाएगा। द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स O इज डिस्क्राइब्ड एज x सेंटीमीटर लेस देन इट्स विड्थ। O का जो हाइट है वो विड्थ से 6x सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो विड्थ से x सेंटीमीटर कम है मतलब k माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर बोला है while the length is given as y सेंटीमीटर, तो y का जो लेंथ, O का जो लेंथ है वो y सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। The volume of box O can mathematically be expressed as 6z minus 2x square। ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 6z minus 2x square सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, Meanwhile, the volume of M exceeds the volume of N by exactly Z centimeters। N जो है N से M का जो है M जो है N से Z सेंटीमीटर ज्यादा है वॉल्यूम। तो अगर इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं A, तो M का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, M का वॉल्यूम हो जाएगा A प्लस Z सेंटीमीटर। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एडिशनल कंडीशन कुछ दिया हुआ है आपको। एडिशनल कंडीशन क्या दिया हुआ है, x इज परफेक्ट नंबर लेस देन 25। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए इसके लिए। परफेक्ट नंबर देखिए ऐसा नंबर होता है जिसका कि डिवाइजर्स का सम उस नंबर को छोड़ के बाकी उसके डिवाइजर्स का सम उस नंबर के बराबर आना चाहिए। जैसे कि देखिए
एक परफेक्ट नंबर होता है 6। 6 का डिवाइजर क्या होता है 1, 2 और 3। ठीक है, इनका सम करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 के बराबर आ रहा है। मतलब कि जो नंबर है उसके डिवाइजर्स का सम उस नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 6 के बाद कौन सा परफेक्ट नंबर होता है, तो होता है 28। इसके बाद और भी परफेक्ट नंबर्स होते हैं। अगर आपको चाहिए पता नहीं है परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आप बताइएगा, मैं उसके लिए डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा परफेक्ट नंबर, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा। बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि 25 से जो छोटा परफेक्ट नंबर वो 6 है, फिर उसके बाद 6 के बाद तो 28 है। तो 25 से छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है, तो x की वैल्यू आपकी 6 के बराबर आ गई। ठीक है, LCM एंड HCF ऑफ Y एंड Z आर 960 एंड 3। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि HCM और LCF का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए y और z का एलसीएम एचसीएफ आपको दिया हुआ है, तो यही इसका y और z का मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। y z का मल्टीप्लिकेशन आपका 960 इंटू 3 हो जाएगा। इसी तरह से एलसीएम एचसीएफ आपको x और y का दिया हुआ है 30 इंटू 3, तो x इंटू वाई आपको क्या दिया हुआ है 30 इंटू 3। तो आपको x का वैल्यू तो पता है कि x का वैल्यू 6 है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर 90। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 6 है, 6 वाई बराबर 90 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो y बराबर 15 हमारे पास आ गया। x हमारे पास 6 है, y हमारे पास 15 है। अब देखिए y पता चल गया, तो yz बराबर 960 इंटू 3 दिया हुआ है आपको। yz बराबर 960 इंटू 3 है, y की वैल्यू 15 है, तो 15z बराबर 960 इंटू 3 हो जाएगा। 15 छक 90, 15 चौक 60। ठीक है, तो ये हो जाए 15 छक 90, 15 चौक 60, 64 थ्रीजा, 64 थ्रीजा कितना होता है, तो ये हो जाता है 192। ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू 192 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास x y और z का वैल्यू पता है, तो एक काम करते हैं बाकी चीजों को मिटाते हैं, x y z का वैल्यू साइड में लिख लेते हैं ताकि और भी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जगह बनती जाए। ठीक है, तो इसको यहां से मिटा दिया हमने, और साइड में हम x y और z का वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, x बराबर 6 है, x बराबर 6 है, y बराबर 15 है, और z बराबर 192 है। ठीक है, अब देखिए जो चीजें जहां पे पुट हो रही है वो कर देते हैं। x कहां कहां पे है, x यहाँ पे है k माइनस एक्स, यानी कि k माइनस 6 सेंटीमीटर, इसको हम बोल सकते हैं k माइनस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 6z माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है, तो 6z माइनस 2x स्क्वायर, ये वॉल्यूम है, इसको हम पुट कर देते हैं x और z का वैल्यू। तो 6 इंटू 192 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 36, यानी कि 72 हो जाएगा, इक्वल्स टू नहीं माइनस, माइनस ये हो जाएगा कितना 72, 36 गुना 72 हो जाता है। अब 192 इंटू 6 करना है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 6 54, 1152 में 72 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1080। तो ये जो वैल्यू हमारा हुआ यहाँ पे, ये आपका 1080 के बराबर आ गया, 1080 के बराबर आ गया। y सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ, y का वैल्यू आपको पता है, y कितना है, y हमारे पास देखिए 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा वैल्यू दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से वॉल्यूम से बाकी वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, देखिए किस तरह से k का वैल्यू निकलेगा, मैं निकाल के बताता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, एल 15, विड्थ कितना है k, और हाइट कितना है k माइनस 6, तो इंटू k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1080। 15 से तो ये कट जाएगा, 15 सते 105 और 15 दूना 30, 72 आ गया। k स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 72 है, क्वाड्रेटिक में रख लेते हैं इसको, k स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 72 बराबर 0 हो गया। अब 72 को ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पे 6 और मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, तो 12 और 6 मिलेगा हमें, 12 छक 72 होता है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए डायमेंशन नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा k का वैल्यू। तो जब k का वैल्यू 12 है, तो हर जगह k जहां जाए वहां 12 कर दीजिए, ये हो गया 12, ये हो गया 12, और k माइनस 6 यानी कि 12 माइनस 6 तो 6 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी k है, तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा। अब आगे क्या किया जाए, तो देखिए साइड आपको दिया हुआ है m का 12, और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, साइड का क्यूब होता है। ठीक है,
तो साइड का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब कितना होता है? 17 28 होता है। तो ये a प्लस जेड सेंटीमीटर जो है ये 17 28 का वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहां से a का वैल्यू तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, a प्लस जेड बराबर 17 28 है। z का वैल्यू आपको 192 दिया हुआ है, मतलब a प्लस 192 इज इक्वल टू 17 28 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 17 28 माइनस 192, 17 28 माइनस 192। तो 192 इसमें से माइनस कर दी तो 6 9 3 12, 5 में से 6 में से 1 गया तो 5, 15 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 15 36। तो यहाँ पे a भी लिख लेते हैं, a बराबर आ गया 15 36। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 36। ठीक है, अब बस p का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये p का वैल्यू भी हम निकाल ही लेते हैं। देख रहे कितना खूबसूरत दिया ये, बस सब वैल्यू अपने आप पुट होते चला जा रहा है और क्वेश्चन सॉल्व होता चला जा रहा है। स्टूडेंट इसे स्किप कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा है, बट बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए लेंथ विड्थ हाइट वॉल्यूम सब दिया हुआ है, तो सबको वही करिए। p इंटू 12 इंटू पी बाई 2, ये आपका किसके बराबर है? 15 36 के बराबर है। ठीक है, ये 6 बार में चला गया और 6 से ये चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 छक 36। पी स्क्वायर की वैल्यू 256 आ गई। पी की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 16। अब देखिए फिर से डायमेंशन नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे p बराबर 16 ही आएगा। तो ये हो गया 16 और ये 16/2 यानी कि ये हो जाएगा 8, और ये p यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर से ये 16 का क्यूब कितना होता है? 16 का क्यूब होता है 4096। ठीक है, तो सारा देखिए यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, सबका वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल गया। n का लेंथ विड्थ हाइट वॉल्यूम पता चल गया, o का लेंथ विड्थ हाइट वॉल्यूम पता चल गया, k का आपको साइड और वॉल्यूम पता चल गया, m का आपको साइड और वॉल्यूम पता चल गया। तो ये डी जो है डिकोड हो गई। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब k एंड वॉल्यूम ऑफ m इज m:n। वॉल्यूम ऑफ क्यूब k कितना है? क्यूब k का वॉल्यूम है 4096 और क्यूब m का क्या है वॉल्यूम? क्यूब m का वॉल्यूम है 17 28। ये m बोला है और ये n बोला है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स एंड एन ओ आर ए एंड बी। तो इसको बोला है a, इसको बोला है b। ठीक है, तो क्या बोला है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो रेशियो को हम सबसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 4 से कट रहा है, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। फिर से ये 4 से जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 8 जा 32। अभी भी ये 4 से जा रहा है 256। ठीक है, 4 से जा रहा है, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 64 और 27 आ गया। इससे छोटा ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो m बराबर कितना हो गया? 64। n बराबर कितना हो गया? 27। a की वैल्यू क्या हुई? 15 36। b की वैल्यू क्या हुई? 1080। यहां पे फीड कर देते हैं इसे m इंटू एन, यानी कि 64 इंटू 27, m इंटू एन माइनस a माइनस बी, मतलब दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? देखिए 6 8 और 5 13, 456। ठीक है, 456 पूछा है कि ये जो आएगा वैल्यू, ये डिविजिबल बाई इनमें से किससे डिविजिबल है ये। ठीक है, तो 64 इंटू 27 कर ही लेते हैं, 64 इंटू 27, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 7 जा 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 8 2 7 1, 17 28 में 456 को माइनस कर दे तो 2 7 5 12, 6 में से 4 गया तो 2 12 72, 1272। अब ये 4 से डिविजिबल है क्या? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। 4 से डिविजिबल हो गया, 7 से डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल ये नहीं है, 5 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4। एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का। क्या तरीका था चेक करने का? मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने लॉन्ग में अच्छे से मल्टीप्लाई करके बताया। अब क्या हो कि आपको मल्टीप्लाई ना करना हो, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगेगा, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। देखिए ये तो दिख रहा है कि ये पूरा 4 से डिविजिबल है।
अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो 4 से डिविजिबल है, ये देखिए 4 1 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ये भी 4 से डिविजिबल, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ये 7 से तो नहीं है, छोड़ देंगे, 5 से भी नहीं है और 11 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो चेक करना है कि कोई एक नंबर क्या डिविजिबल हो रहा है दोनों में। अगर पूरा डिविजिबल हो रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इफ बॉक्स के इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, के यहां पे है, क्या बोला है? के का जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर कर दिया गया है। अगर मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, ये आपका एक क्यूब मान लीजिए इसे, तो अगर इसमें यहां तक फिल किया जाए, ठीक है, पानी को यहां तक फिल किया जाए तो ये क्यूबॉइड नहीं बन गया? देखिए तो क्यूबॉइड तो बन गया ये, मतलब ये क्यूब से हटकर क्यूबॉइड बन गया है, ठीक है, जिसका कि आपको हाइट 6 दिया है। अगर हाइट 6 दिया है तो लेंथ और विड्थ तो बराबर होगा, हाइट चेंज होगा, लेंथ कितना होगा? लेंथ आपका 16 होगा, विड्थ भी 16 होगा और हाइट आपका घटा के 6 कर दिया गया है, ठीक है। एंड बॉक्स ओ फिल्ड विथ वाटर अप टू द हाइट ऑफ 2, मतलब ओ का जो 6 है इसको हटा के 2 कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ के एंड ओ, के और ओ का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, के और ओ का। तो ओ का क्या है? देखिए ओ का लेंथ है आपका 15, विड्थ है 12 और हाइट है 2, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256, 256, 6 जा कितना होता है? 6 6 जा 36, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 15 36 आ गया इसका के का वैल्यू। और ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 30 इंटू 12 तिया 36, 360 हो जाएगा ये। इसमें से 360 हम घटा देते हैं, 6 7 और 6 13 और 4 में से 3 गया तो 1, 1176, 1176 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑफ बॉक्स एम अ क्यूब इज 12 पर मीटर क्यूब। क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, वॉल को पेंट करना है एम का वॉल को पेंट करना है, ठीक है, लेकिन ओनली वॉल को पेंट करना है, फ्लोर को एक्सक्लूड करना है। मतलब एक रूम में चारों दीवार और छत को पेंट करना है, फ्लोर को पेंट नहीं करना है। तो क्या कॉस्ट आएगा एम को पूरा पेंट करने में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पूरा 1 2 3 4 5 और 6 होता है, ठीक है, 6 दीवार होता है, बट हम फ्लोर को नहीं ले रहे, तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम 6a स्क्वायर नहीं 5a स्क्वायर लेंगे, क्योंकि फ्लोर को हमको छोड़ना है, ठीक है। 5 इंटू ए कितना है? ए है 12 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 छक, सॉरी 12 पंजे 60 और 12 छक 72, ठीक है, 72 मतलब 720 हो गया आपका। अब 720 आया एरिया, इतना को क्या करना है? पेंट करना है 12 रुपए पर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो इंटू 12 और कर देंगे हम, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 8460 आ जाएगा इसका आंसर। 8460 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो बस आपसे मैं एक लाइक और चैनल को शेयर करने बोल रहा हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बस इतना काम कर दीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई भी आपका रुपया एक भी पैसा नहीं लग रहा सब्सक्राइब करने में। और आप कभी भी चाहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बट अभी के लिए सब्सक्राइब करिए ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।